स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में प्रदेश स्तरीय चौहान समाज की एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री नवाब सिंह चौहान, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवशंकर चौहान, पूर्व विधायक। संयोजक श्री अजय चौहान, सह संयोजक श्री सुरेंद्र चौहान एवं संचालन श्री भयानक सिंह चौहान प्रकानाचार्य ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय शिवशंकर चौहान ने कहा कि यह चौहान समाज के भाइयों, देश का संपूर्ण समाज ही मेरा परिवार है और इस समाज को मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित कर दिया है तथा इनके लिए तमाम तकलीफों को भी उठा लिया है, जो अवश्य ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हमारा समाज दिन रात मेहनत करके जीवन यापन करता है। इस कार्यक्रम में आए प्रदेश के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि अपने समाज के आंसुओं को पोंछने के लिए तथा उनके दर्द को दूर करने के लिए ऐसा कार्य करें कि हम लोगों का समाज हम पर गर्व व फक्र करें। इस क्रम में मेरी ये लाइन है, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो बनेगे रंग, किसी पर डालकर देखो होगी चुभन जरूर, किसी के पैरों का कांटा निकाल कर देखो। राजनीति में उदासी होना अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होना है। पिछड़ा हुआ समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकती है तथा अपने मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता है, बल्कि आपस में लड़कर दूसरे को बादशाह बना सकता है। आज़ादी के लगभग 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद चौहान समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है। इतनी बड़ी आबादी लगभग 4% होने के बाद भी आज तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाए। आज मैं समाज के प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि राजनीति में उदासीन होना अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होना है। समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर अपने मुक्ति का दरवाजा खोल सकती है। उन्होंने कहा कि चौहान समाज के लोगों, अगर आप संगठित होकर किसी भी पद हेतु सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर स्वयं हाकिम नहीं बने तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा व बेआसरा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि चौहान समाज भलीभांति जानता है कि किस राजनीतिक दल ने अनेकों प्रलोभन देकर कितना उपयोग कर यूज एंड थ्रो करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी न देने का कार्य किया है। आने वाले समय में इसका हिसाब किताब चुकाएगा। अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। अधिकार अत्याचारियों से प्रार्थना करने से नहीं मिल सकते, अपितु वह तो कठिन संघर्ष से प्राप्त हुआ करते हैं। आप अपने आप को इस पत्थर की तरह ढाल ले जो पानी में रहकर गलता नहीं बल्कि नदी की धारा को ही बदल देता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट नवाब सिंह चौहान ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज संगठित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा चौहान, पंकज सिंह चौहान, अवधेश चौहान, अनिल चौहान, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, ओम प्रकाश चौहान बलिया, बड़े लाल चौहान बलिया, जगदीश सिंह टाइगर मऊ, प्रोफेसर अजय चौहान, सत्येंद्र चौहान, दाशून्य सुरेश चौहान, इंद्रेश चौहान, विजय चौहान गोंडा, प्रयाग चौहान चेयरमैन बलिया, सुग्रीव, एडवोकेट अमरनाथ चौहान, कैलाश चौहान, रतिराम सिंह चौहान, मनोज कुमार चौहान, प्रोफेसर विनय कुमार चौहान, ओम प्रकाश चौहान आजमगढ़, अजय चौहान प्रधान गोंडा, विकास सिंह चौहान वाराणसी आदि प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे, उनको शिक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोग कितना भी मंच तैयार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये मेरा मानना है। अगर आप इस पर सहमत हैं तो एक बार सोचिए, विचारिए। बस, धन्यवाद। धीरज चौहान बलिया, बलिया के धीरज जी है? नहीं है। बड़े लाल चौहान 2 मिनट बोल दे। बड़े लाल चौहान। निधि चौहान आ रही है, निधि चौहान। अब मेरी बहन जी ने जो कहा कि यह जरूरत है शिक्षित होने की और सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं के पढ़ने की। आज अगर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तो इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा अगर सबसे ज्यादा मुझे मिली है तो मेरे पिता से मिली है। और यहाँ पे सभी पुरुष से मेरा यह निवेदन है कि अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करिए। अगर वो शिक्षित होंगी तो समाज भी निश्चित तौर पे बढ़ेगा और साथ में वो
हमारे अपनी संतान को शिक्षित भी करेगी और आगे बढ़ा भी सकेगी और वो अपने अधिकार के लिए बोल सकेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अधिकारों के लिए बोलना। आज वर्तमान में हमारे पास संविधान है, हमारे पास अधिकार है, लेकिन हमारे पास अपने अधिकार को बोलने के लिए कोई भी आवाज नहीं है। अगर अपना समाज अपने अधिकार को बोलने की कोशिश करता है तो वो समाज रोक दिया जाता है। यही समाज के अपने ही समाज के लोग उसे रोक देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये मैं को हम में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि ये जो मैं है ये सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये मैं हम में परिवर्तित होता है तो हम एक संगठन बनते हैं, और जब संगठित होते हैं तो हम अपने हक की बात कर पाते हैं, अपने अधिकारों की बात कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि किनारे पे खड़े होने से समंदर पार नहीं होते, किनारों पे खड़े हारने से चांद तारे हासिल नहीं होते। अगर आपको करना है तो अपने आप को स्वयं आगे करो, और जब तुम स्वयं को आगे करोगे तो तुम अपने अधिकार को बोल पाओगे। इसलिए आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि संगठित होइए और अपने हक की बात, अपने आने वाले जो समाज है, जो प्रतिनिधि है हमारे, उनका साथ दीजिए। इसी बात से मैं कह के धन्यवाद, नमस्कार। अंतिम वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे बड़े लाल चौहान। बड़े लाल चौहान आइए और अपनी बात रखिए। संदेश देने वाले चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश से प्रबुद्ध चौहान वर्ग सबको मैं खैरमकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के महबूब नेता, राजनीतिक गुरु, आदरणीय सम्मानी श्री शंकर चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित मंचासीन नेतागण, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, हम लोग जब से राजनीति कर रहे हैं नेताजी के सानिध्य में, जनपद बलिया में किसी पार्टी ने एक बार टिकट देने का काम किया, चौहान समाज को सम्मान किया, टिकट एक बार मिला साथियों, तो चौहानों ने जिता करके सदन में भेज दिया। उस व्यक्ति का नाम शेरे पूर्वांचल शंकर चौहान है। आज आप लोगों को एक ही मैं संदेश देना चाहता हूं, समय कम है, कि अगर पूरे हिंदुस्तान नहीं प्रदेश में किसी का जाति संगठन तगड़ा है तो मौर्य समाज का है। आज समाजवादी पार्टी से 9 सीट सांसदी में दिया गया था, जिसमें 7 सांसद पहुंच गए सदन में, और जहां हिंदुत्व के नाम पर हमारा समाज 90% वोट करता है, वो पार्टी टिकट देने का काम नहीं करती। हम लोग आहत में है कि समाज का टिकट नहीं मिल पा रहा। नेता कितने परिश्रम करने के बाद, कितनी लड़ाई लड़ने के बाद, अच्छे अच्छे हमारे समाज में वक्ता है, लीडर है, लेकिन टिकट के अभाव में कोई लीडर नहीं बन पा रहा है साथियों। एक तो तथाकथित कोई लीडर बना हुआ है, ऊपर तो बट ब्रिज बन गया है, नीचे के लोगों को कोई लीडर बनाना नहीं चाहता। आज हमारे पूर्वांचल से श्री शंकर चौहान जी ने समाज थोड़ा तेज बोलिए। कम शब्दों में बोलिए। तमाम करीब 30-40 दिन से प्रतिनिधि आ रहे हैं। हम लोग प्रतिनिधियों के बीच में यही संदेश देने हम लोग आए थे कि प्रदेश में चौहान मुनिया समाज की आबादी लगभग 4% और 4% के हिसाब से राजनीतिक दलों ने कभी भागीदारी सुनिश्चित की। जबकि नारा है तो जिसकी संख्या जितनी बात, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा समाज बिखरा है
अब बिखरा होने के कारण आपस में ही लड़ने की वजह से नुकसान है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हम लोगों ने प्रमुख सम्मेलन चौहान समाज सर आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है यहाँ पर? किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है आज यहाँ पर? राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई। ये भी बताया गया कि राजनीतिक जो है मास्टर चाबी, सत्ता की मास्टर चाबी राजनीति से ही प्राप्त हो सकती है, और जब मास्टर चाबी प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग संगठित होकर जब मास्टर चाबी प्राप्त करेंगे तो अपने भाग्य का दरवाजा खोल देंगे। सर चौहान समाज अब जागरूक हो चुका है, आने वाले 27 के चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में कुछ जानिए। 27 के चुनाव की तैयारी है। हम लोग अधिक संख्या में टिकट मांगेंगे और लेकर के चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुँचेंगे।